चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में बिकवाली रही, हालांकि बीच में बाजार में रिकवरी दिखी और साथ ही साथ रिकवरी होल्ड करने में भी बाजार नाकाम दिखाई दिया। लगातार 7वें दिन सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 241 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 79 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक और मिड कैप में हल्की तेजी दिखाई दी। वहीं आज सबसे ज्यादा दबाव आईटी शेयर्स पर दिखाई दिया। आईटी इंडेक्स 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। और डिटेल्स अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज किन स्टॉक्स में एक्शन और कहां सुस्ती दिखाई दी? जैसे कि आपने बताया कि आईटी में आज काफ़ी ज़्यादा पिटाई हमें देखने को मिली थी, तो लेकिन उससे पहले देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का देखने को मिला। निफ्टी गेनर की सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है हिंडाल्को का, जहां पे अप्रॉक्सीमेटली 4% का एक अपसाइड देखा गया। हीरो मोटोकॉर्प एट द सेम टाइम 3% अपसाइड के साथ बंद हुआ। साथ ही साथ टाटा स्टील 2.5% और नेस्ले इंडिया में करीब 1.5% की बढ़त आज के सत्र में देखी गई। लूजिंग पॉकेट में सबसे पहले नाम आता है टीसीएस का, 3% की गिरावट के साथ ये शेयर बंद हुआ है। डॉक्टर रेड्डी लैब यहां पे भी 3%, इन्फोसिस में 3% और साथ ही साथ बीपीसीएल में भी 3% की एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो यहां पे नंबर्स थोड़े से अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मुथूट फाइनेंस 6.25% की एक बढ़त देखी गई। सुजलॉन एनर्जी में 5%, फीनिक्स मिल्स में भी 5% और द सेम टाइम बीएसई में भी करीब 4% की एक बढ़त देखी गई। लूजिंग पॉकेट में नाम आता है आईजीएल का, 20% की गिरावट। साथ ही साथ भारत डायनामिक्स 6% और एकल फाइनेंशियल में 4.5% और साथ ही साथ ओबेरॉय रियलिटी में भी 4% की एक डाउनसाइड देखा गया। अब मिड कैप लूजर और गेनर की बात नहीं, अब बात कर लेते हैं एक बार आईटी के गिरने वाले शेयर कौन से थे। कोफॉर्ज में हमें 1% की गिरावट देखने को मिली। परसिस्टेंट सिस्टम में भी 0.25%, एचसीएल टेक में 1.5% और साथ ही साथ टेक महिंद्रा भी आज 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। ओवरऑल अगर हम देखें तो बाजार का जो मोमेंटम है इस टाइम पे अच्छा नहीं लग रहा है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से बैंकों को एमएसएमई को कर्ज मुहैया कराने के लिए आगे आने को कहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई अभी ग्रोथ की उम्मीदों से भरा हुआ सेक्टर है। उन्होंने ये भी कहा कि कोलैटरल की पॉलिसी से हटकर थोड़ा इनोवेटिव मॉडल अपनाने की जरूरत है। MSME not merely as a sector of risk but as a sector of brimming opportunities, what has got to be on the top of the table for public sector banks. Banks should target lending, I said 1.54 lakh crores more this year than the usual business as usual limit of 4.21 lakh crores. But banks next year for 25-26 should target lending of 6.12 lakh crores and 7 lakh crores for 26-27 for the MSMEs. फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।